नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल प्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। आई होप गवर्नमेंट में रिस्टोर मर्चेंट चार्जेस ऑन UPI, रूपी ट्रांजेक्शन फॉर बिग फर्म्स। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह सारे देख लेते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी देख लेते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है ना। और द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, मैंने आप सबके सामने लगा रखा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट अराउंड 600 करोड़ लॉस एज गवर्नमेंट निक्स रूपी सब्सिडी। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, अब यहाँ पे हम आते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारी भारत सरकार है, जो उसने क्या किया, उसने अभी वेडनेसडे को एक नोट वगैरह जो कैबिनेट नोट होता है वो रिलीज़ किया, और वहाँ पे ये चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि जो अभी तक रुपी पर सब्सिडीज़ वगैरह मिल रही थी, अब वो सब्सिडीज सरकार रुपी पर बिल्कुल नहीं देगी। और जो ये रुपी कार्ड्स वगैरह हैं, इन पे जो भी अब ये बैंक्स वगैरह हैं, जो हमारे लोकल बैंक्स हैं या नेशनल बैंक्स हैं, जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, ICICI हो गया, कई और बैंक्स हैं, तो इनको क्या होगा, इनको अब हर साल 600 करोड़ के आसपास का लॉस बियर करना होगा, क्योंकि अब हमारी सरकार रुपी कार्ड्स पर कोई भी सब्सिडी नहीं देगी। इस वजह से ये है पूरा का पूरा मुद्दा कि एक्चुअली में ये सब जो आर्टिकल्स वगैरह आप सबको सामने पब्लिश हो रहे हैं, 600 करोड़ लॉस एक्सपेक्टेड इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे मतलब सिंपल सा है, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, NBFCs हो गए, इन सब के ऊपर ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो इम्पैक्ट आएगा ये फिनटेक और फाइनेंशियल सेक्टर पे ज़्यादा आएगा। तो ये जो इंडस्ट्री यहाँ पे है, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब हम आते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, शुरुआत से हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये था कि ये जो सबसे पहले इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली में ये जो आप सबने नाम सुना होगा, आई होप सो, रुपी, आप सबके पास ATMs वगैरह होंगे, या आपके डेबिट कार्ड्स वगैरह या क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होंगे, और आप सबको नज़र आएगा जैसे ये हमारा डेबिट कार्ड हो गया, राइट, या ये हमारा क्रेडिट कार्ड हो गया। तो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक छोटे से कॉलम में आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि आप सब लोग देखना, आप सबके यहाँ पे कार्ड पर या तो रुपी लिखा होगा, यहाँ पे रुपी कार्ड लिखा होगा यहाँ पे, या यहाँ पे वीज़ा लिखा होगा, या यहाँ पे मास्टर कार्ड लिखा होगा, या यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस लिखा होगा। अगर आप के कार्ड्स वगैरह पे ये सब चीज़ें लिख के आती हैं, तो ये बेसिकली ये रुपी, ये वीज़ा, ये मास्टर कार्ड या ये अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह, ये है क्या, ये कंपनीज करती क्या है यहाँ पे, आप सबको आज मैं ये समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये कंपनीज वगैरह हैं, तो ये है आप नेटवर्क प्रोवाइडर, मतलब नेटवर्क प्रोवाइडर इन द सेंस, ये कैसे नेटवर्क प्रोवाइडर है, ये नेटवर्क प्रोवाइडर या पेमेंट प्रोवाइडर बोल सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि क्या करते हैं कि एक जगह से पेमेंट उठाकर, एक पॉइंट से पेमेंट को उठाकर दूसरे पॉइंट पे पेमेंट को आप रिफ्लेक्ट करते हैं या जमा वगैरह करते हैं, और उसके बीच में ये एज अ कमीशन चार्ज करते हैं जो भी कंज्यूमर वगैरह होता है, जो मर्चेंट वगैरह वो होता है उनसे। और यहाँ पे बेसिकली कुछ गिने चुने ही नाम यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जैसे हमारा अभी तक रुपी था, रुपे कार्ड आप सबने सुना होगा, और जो यहाँ पे डोमिनेंट प्लेयर है वर्ल्ड वाइड, वो वहाँ पे आपको नज़र आएगा वीज़ा, थर्ड नंबर पे आपको नज़र आएगा मास्टर कार्ड, और फोर्थ नंबर पे आपको नज़र आएगा अमेरिकन एक्सप्रेस। ये मैं एक्चुअली में ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ इन सब चीज़ों को, ये कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है कि पहले नंबर पे जो डोमिनेंस है वो रुपी का ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये जो अपनी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं, तो इनकी डोमिनेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। और हमारा जो रुपी है ये तो हमारा नेशनल इंटरफेस या नेशनल पेमेंट कार्ड्स है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। ये जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं या जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, ये जो कि नेटवर्क्स वगैरह या पेमेंट्स वगैरह को इधर से उधर प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको फॉर एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं आप गए किसी दुकान पर, ठीक है, आप यहाँ पे किसी दुकान पर गए और आपने वहाँ से कई सारा सामान वगैरह परचेज़ किया,
और परचेस करने के बाद आपने उसकी जब आपकी पेमेंट की बारी आई तो आपने कहा कि मैं कैश में पेमेंट नहीं करूँगा, मेरे पास कार्ड है, तो जो कार्ड मशीन्स होती है मैं उसके थ्रू आपको पे करूँगा। ओके, तो जो मर्चेंट है या जो दुकानदार है उसने आपसे कहा ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जैसे ही अपना कार्ड वगैरह है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड होगा, जो भी आपके पास है, वो आपने जब यहाँ पे जो ये पेमेंट, यहाँ पे जो मशीन्स वगैरह है, यहाँ पे जब आपने स्वाइप किया तो उससे कुछ टाइम पहले ही जो मर्चेंट है वो आपको बोल देता था कि आप अगर एज अ क्रेडिट कार्ड या एज अ डेबिट कार्ड अगर पे कर रहे हैं तो आपको एज अ 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लेते हैं आपकी कोई चीज़ है 2000 रुपये की, ठीक है, या 20,000 रुपये की ले मान के चलते हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 10%, यहाँ पे इसका मतलब 1% या 2%, 40 रुपीज़ के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और ये आपसे एक्स्ट्रा क्यों मांगता था ये पेमेंट, जो मर्चेंट है या जो ये दुकानदार है, ये इस वजह से मांगता था क्योंकि यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे यूज होता है MDR करके। MDR स्टैंड्स फॉर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये जो है ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। जो भी यहाँ पे मान लेते हैं आपका जो डेबिट कार्ड है वो है SBI का, ठीक है, और जो ये पेमेंट या जो एग्रीगेटर है या जो ये मर्चेंट है जिसकी ये दुकान है जिससे आपने सामान खरीदा, इसके पास जो पेमेंट इंटरफेस है या जो उसका बैंक अकाउंट है वो है HDFC का। तो एक्चुअली में होगा क्या कि आपने मान लेते हैं ये SBI के रुपी कार्ड से यहाँ पे किया, ठीक है, तो रुपी कार्ड से पे करने से आपको सुविधा ये मिलती थी अभी तक कि यहाँ पे जो मर्चेंट होता था उसको यहाँ पे 0% MDR देना पड़ता था। मतलब जो यहाँ पे टैक्स वगैरह लगता था या जो एक टाइप से कमीशन वगैरह लगता था, अगर आपके पास रुपी कार्ड है तो यहाँ पे 0% देना पड़ता था MDR चार्ज, किसको, मर्चेंट को, जो कि बिजनेसमैन है जिससे आपने कुछ चीज़ परचेज की हुई है। लेकिन अगर यहीं पे हम केस अगर वीज़ा का मान लें या मास्टर कार्ड का मान लें, जो कि वर्ल्ड वाइड प्लेयर है इस चीज़ के, वहाँ पे ये आपसे चार्ज करते हैं 1 से लेकर 2% के आसपास। यानी कि जो ये मर्चेंट है ये आपसे चार्ज नहीं करेंगे 1 से लेकर 2%, ये जो मर्चेंट है इससे ये चार्ज करेंगे जो ये पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं या जो ये जो पेमेंट प्रोवाइडर्स है, कार्ड्स प्रोवाइडर वगैरह, ये सब जो मर्चेंट है या जो दुकानदार है उससे ये चीज़ ये प्रोवाइड करेंगे 1 से लेकर 2% चार्ज एक्स्ट्रा, क्योंकि ये इनकी फीस है। कि मान लेते हैं ये SBI का कार्ड है, अभी आप मान लेते हैं HDFC तो अलग बैंक है ना, सेम बैंक तो है नहीं, और तो इस वजह से जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक में जो ये पेमेंट वगैरह जाएगी, मान लेते हैं 1000 रुपये की, तो यहाँ पे जो ये पेमेंट वगैरह जाएगी, ये पेमेंट वगैरह मान लेते वीज़ा या मास्टर कार्ड अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपसे 1 से लेकर 2% चार्ज करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपके पास इन प्रेजेंट अभी के पहले तक अगर आपके पास रुपी कार्ड होता था तो ये जो मर्चेंट रहता था या जो ये दुकानदार होता था, इसको कोई भी MDR चार्जेस पे नहीं करने पड़ते थे। जो ये 1 से 2 लेके 2% का जो चार्ज है ये इनको पे नहीं करना पड़ता था। ये जो बियर होता था ये सरकार करती थी इसको बियर। अब हम आते हैं कि यहाँ पे जो ये रुपी कार्ड है इसको सरकार ने क्यों यहाँ पे अचानक से इसको विड्रॉ कर लिया या इसकी सब्सिडी को अचानक से विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे सरकार का कहना ये था, सबसे पहले हम ये जान लेते कि ये रुपी कार्ड सरकार ने अलाउ क्यों किया था। तो आप सबको पता होगा आज से कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होती थी इन कार्ड मार्केट या इन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मार्केट में। आपको सिर्फ गिने चुने ही नाम दिखते थे, ज़्यादातर फॉरेन प्लेयर्स ही यहाँ पे नजर आते थे, इंटरनेशनल प्लेयर, जैसे वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया और अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, है ना। ये जो कुछ इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स थे, कार्ड प्रोवाइडर, यही आपको नज़र आते थे आपके डेबिट कार्ड्स पर और आपके क्रेडिट कार्ड्स पर, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे छपे हुए हैं। तो ये क्या करते थे, ये चार्ज करते थे 1 से लेकर 2% के आसपास। तो हमारी सरकार ने जब रुपी वगैरह के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, उससे पहले जब रुपी वगैरह नहीं आया था, उससे पहले हमारी सरकार ने एक प्लानिंग वगैरह बनाई या एक इस चीज़ को थिंक किया कि भारत सरकार ने कि ये जो पेमेंट एडवाइज़र हैं जिनकी पूरी की पूरी मार्केट वगैरह है इंडिया में, तो हम क्यों ना एक अपना इंडिजीनियस कार्ड लॉन्च करें या अपना इंडिजीनियस नेटवर्क कार्ड प्रोवाइडर लॉन्च करें, जो कि मान लेते हैं जो 1 से लेकर 2% ये लोग जो कमा रहे हैं, ये 1 से लेकर 2% हमारा रुपी कार्ड ही कमाए। तो शुरुआत में जब हमें एडॉप्शन सरकार को इस चीज़ में लाना था, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो ये रुपी कार्ड है
इस पे पूरी तरीके से जो बैंक्स वगैरह हो गए या जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो फिनटेक वगैरह कंपनीज हो गई, उनसे ये बोला सरकार ने कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रुपी कार्ड को लॉन्च करिए या ज़्यादा से ज़्यादा रुपी कार्ड को अलाउ करिए। अगर रुपी कार्ड यहाँ पे अलाउ होता है और पेमेंट अगर रुपी कार्ड्स के थ्रू होती है, तो यहाँ पे जो भी आपका एज आ MDR चार्जेस आएगा, मान लेते जो भी आपको बियर करना पड़ेगा, जहाँ पे ये अभी बात चल रही है 600 करोड़ के आसपास साल भर में जो बैंक्स वगैरह हैं उनको बियर करना पड़ेगा अभी, जब सरकार ने सब्सिडीज हटा रखी हैं तब। लेकिन इससे पहले सरकार ने ये बोला कि जो भी MDR चार्जेस होंगे या जो भी चार्जेस वगैरह होंगे, वो चार्जेस सरकार आपको सब्सिडी के तौर पे देगी। जो भारत सरकार है वो आपको सब्सिडी के तौर पे देगी, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको रुपी कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करना होगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उतारना होगा। तो इसका अडॉप्शन के लिए सरकार ने ये चीज़ की। लेकिन अब हुआ क्या कि जो ये हमारा रिसेंट बजट आया था 1 फरवरी के आसपास, यहाँ पे सरकार से कुछ चीज़ें क्लियर होने लगी। कुछ चीज़ें इस तरीके से क्लियर होने लगी कि सरकार ने दबे शब्दों में ये चीज़ बोली कि इस साल शायद जो ये सब्सिडीज़ वगैरह हैं फिनटेक्स कंपनीज को या जो बैंक्स वगैरह हैं, यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सीधा न्यूज़ अभी यही निकल के आई रुपी को लेके कि जो रुपी कार्ड्स के ऊपर जो सब्सिडी सरकार देती थी एज आ MDR चार्जेस, जो कि बैंक्स वगैरह को बियर करना पड़ता था, ये सरकार के थ्रू बैंकों को मिल जाता था, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हो या सरकारी प्लेयर्स हो उन सबको, कि वो जो रुपी कार्ड्स लॉन्च करती थी या अलाउ करती थी, उसकी वजह से जो चार्जेस वगैरह कटती थी वो सरकार प्रोवाइड कर देती थी इन बैंक्स को। लेकिन अब होगा क्या कि सरकार ने अभी जो ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे सरकार ने क्या किया, सरकार ने पूरी तरीके से रुपी कार्ड को अब जो सब्सिडी थी उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया और पूरी तरीके से बंद किया। और इस पे जो सरकार के तर्क हैं, वो जो तर्क हैं अब हम उन पे चलते हैं कि एक्चुअली में ये जो तर्क है सरकार की तरफ से कि सरकार ने क्या क्या इसके ऊपर रीजन्स दिए हैं कि जो ये उन्होंने सब्सिडीज वगैरह बंद की हुई हैं रुपी कार्ड्स की, इस पे उनके क्या तर्क हैं या उनके क्या इस पे रीजन्स वगैरह है। तो पहला रीजन जो भारत सरकार ने बताया वो सिंपली ये बताया कि ये जो मान लेते हैं ये जो 1500 या 2000 रुपये के आसपास का ये जो साल भर में अलग खर्चा वगैरह आपको देखना पड़ता था, कहाँ पे ये आपको खर्चा वगैरह सरकार को बियर करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो चार्जेस वगैरह सरकार को बियर करना पड़ता था, इस सरकार से ये चार्जेस से सरकार ने ये बोला कि इस चार्जेस को हम अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो चीज़ें हैं ये चीज़ें थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है, ये सरकार की तरफ से कहा गया पहले रीजन्स में कि अब जो ये सब्सिडीज़ वगैरह का पैसा है इसको हम अदर जो इकोनॉमिक सेक्टर्स वगैरह हैं उसमें यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से जो सब्सिडीज़ वगैरह हैं ये रोक दी गई हैं रुपी कार्ड्स को लेके, है ना। और जो सेकंड रीजन सरकार ने बताया वो ये बताया कि अब जो चीज़ें हैं या जो अब जो इंडस्ट्री है इसको खुद ही सेल्फ रिलायंट या सेल्फ एफिशिएंट बनना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो जमाने चले गए कि अब आप सरकार की सब्सिडीज़ के ऊपर जिंदा रहें। सरकार का सिंपल सा कहना है कि अब आप कुछ ऐसे चार्जेस वगैरह इंट्रोड्यूस करें मार्केट में जिससे ये जो आपका इंडिजीनियस रुपी कार्ड है ये भी बना रहे और आप एज अ सेल्फ रिलायंट बने या सेल्फ सफिशिएंट बने आगे चल के। ये जो रीजन्स वगैरह दिए गए सरकार को लेके दिए गए। अब लेकिन इस पे जो इम्पैक्ट वगैरह पड़ेगा, जो कि आप सबको ये हेडिंग ही दिखा रही है 600 करोड़ के आसपास। अब हम इस इम्पैक्ट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इम्पैक्ट वगैरह पड़ेगा किस किस चीज़ों पर इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो पहले सेक्टर पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, है ना, जो बैंक वगैरह हो गए हमारे, वो बैंक्स वगैरह जो चार्जेस वगैरह हैं वो MDR चार्जेस अभी भी सरकार ने अलाउ नहीं किए हुए हैं बैंक को कि आप MDR चार्जेस लगाएं जो भी आपको ठीक लगे। जैसे कि वीज़ा कार्ड्स और मास्टर कार्ड 1 से लेकर 2% लगाते हैं, तो आप मान लेते हैं 0.25 या 0.5% के आसपास का जो ये चार्ज है ये आप ले सकते हैं। किससे? मर्चेंट से, जो बिजनेसमैन है या जो दुकानदार है उससे आप ले सकते हैं पेमेंट, अगर वो रुपी के थ्रू लेता है तो ये जो पहले यहाँ पे इम्पैक्ट में आएंगी वो आएंगी बैंक्स हमारे, जो कि ये रुपी कार्ड्स वगैरह को क्या कर रहे थे, लॉन्च वगैरह कर रहे थे। किसके कहने पे? भारत सरकार के कहने पे। तो अब इसका अच्छा खासा जो एडॉप्शन है वो है लगभग ये हमारी पूरी इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए कार्ड मार्केट में तो 30% के आसपास का
जो मार्केट कैप्चर किए हुए हैं वो कौन किए हुए, रुपी कार्ड किए हुए हैं यहाँ पे। जो रुपी कार्ड्स हो गए जैसे डेबिट कार्ड, रुपी डेबिट कार्ड, रुपी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, ये 30% के आसपास का एडॉप्शन किए हुए कहाँ, हमारे इंडियन मार्केट में। बाकी जो 70% बच गया उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया और अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह हुआ, या कई और कार्ड्स वगैरह हो गए, वो सब लोग। तो यहाँ पे जो पहला यहाँ पे झटका लगेगा वो बैंक को लगेगा, और जो दूसरा झटका यहाँ पे लगने वाला है वो किसको लगने वाला है, फिनटेक इंडस्ट्री को। फिनटेक इंडस्ट्री को शायद मैं अभी आपको बताना भूल गया, जो फिनटेक इंडस्ट्रीज यहाँ पे होती हैं वो होती हैं गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, या पेटीएम वगैरह हो गए। इन सब पे क्या कि ये सब लोग कहाँ पे कैसे चल रही है, ये चल रही है यूपीआई के थ्रू। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे आप सब किसी को भी किसी भी नंबर्स के थ्रू पैसा वगैरह उसके बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। आज के समय में ये जो सहूलियत है आपको ये दी गई है यूपीआई के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे भी जो आपको अगर आप ये चार्जेस वगैरह ना बियर करें तो इसके लिए जो सरकार है उसने भी रुपी की जो सब्सिडी है वो 1500 करोड़ के आसपास कर रखी है, कि जो भी व्यक्ति अगर 2000 रुपये से कम की पेमेंट्स वगैरह लेता है, यानी कि आप बात समझना, आप लेने का मतलब जैसे कोई दुकानदार है, ठीक है, अगर वो 2000 रुपये से कम की पेमेंट को ले रहा है तो उस पर क्या होगा कि जो चार्जेस वगैरह लगेंगे वो सरकार सब्सिडाइज कर देगी। लेकिन अगर वही पेमेंट 2000 रुपये से ऊपर की है और इन यूपीआई, मैं यूपीआई की बात कर रहा हूँ, तो यूपीआई में ये 2000 रुपये से जो ऊपर की पेमेंट होगी वहाँ पे आपको या जो दुकानदार है उसको स्वयं पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो लिमिट लगा रखी है सरकार ने वो लगा रखी है 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर, कि ये फ्री है। यहाँ पे किसको बियर करना पड़ेगा अब ये चार्ज, अगर 2000 ऊपर की पेमेंट वो लेता है किसी भी कंज्यूमर के थ्रू या किसी भी कस्टमर्स के थ्रू, तो वो मर्चेंट को यहाँ पे वो होगा क्या होगी, प्रोवाइड करना पड़ेगा, चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे अगर 2000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट्स वगैरह मर्चेंट लेता है। किससे, जो कि कस्टमर्स वगैरह हैं उन सब से। यहाँ पे जो कस्टमर है या जो आम आदमी है उसको बियर नहीं करना पड़ रहा है अभी, लेकिन वो सारे चीज़ों पर भी चीज़ें आएंगी आगे, कि आप अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे वगैरह सेंड कर रहा है तो यहाँ पे भी आपको जरूर चार्जेस वगैरह नहीं लग रहे, क्योंकि हमारी भारत सरकार यहाँ पे जो यूपीआई है इसको प्रमोट करना चाहती है पूरी तरीके से, इसके ट्रांजैक्शंस को बढ़ाना चाहती है। इस वजह से आपको जो भी इसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या जो इसको अपडेट करने के ऊपर जो भी खर्चा वगैरह आता है वो कौन देता है, हमारी भारत सरकार देती है। किनको, बैंकों को, क्योंकि ये बहुत सारी बैंकों के इंटीग्रेशन से ही बना था या कोलैबोरेशन से ही बना था। कौन, यूपीआई। खैर हम इसकी हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन एस्पेक्ट है वो यहाँ पे भटक जाएंगे हम। तो हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे इम्पैक्ट के ऊपर। हमने बैंकों का तो देख चुके हैं हम कि बैंक वगैरह यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट होंगे। अब जो सेकंड यहाँ पे था वो था फिनटेक इंडस्ट्री। फिनटेक इंडस्ट्रीज यहाँ पे इनकी तो पूरी मार्केट ही चल रही है यूपीआई के ऊपर, यूपीआई और रुपी के ऊपर इनकी पूरी मार्केट चल रही है। जो फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गए। तो यहाँ पे अगर इनका एडॉप्शन कम होता है तो ये फिनटेक इंडस्ट्री के रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा झटके का कारण बनेगा। ये जो इम्पैक्ट्स वगैरह हैं ये हमने देख लिए, और अब हम आते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे फ़ायदा किसको होने वाला है। तो यहाँ पे अब जो फ़ायदा होने वाला है वो होने वाला है इंटरनेशनल प्लेयर्स को। जैसे कि मैंने अभी बात बताई ना, वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हो गए, इन सब को यहाँ पे भर भर के फ़ायदा होगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि 70% तो इन लोगों के पास है ही, लेकिन जो ये 30% रुपी कैप्चर करके बैठा है रुपी कार्ड, ये भी अब धीरे धीरे इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। कि अगर मान लेते हैं कि आप खुद सोचिए कि अगर कोई भी बैंक अब से अगर रुपी कार्ड्स को ऐसा प्रमोट करेगी या ऐसा लॉन्च वगैरह करेगी, तो इसकी जो पेमेंट पे अब सरकार उस बैंक को कोई सब्सिडी नहीं देगी। सरकार ने जो सब्सिडीज देनी थी वो दे चुकी है। अब सरकार ने पूरी तरीके से रुपी कार्ड्स के ऊपर सब्सिडी को कर दिया है बंद। तो अब बैंक्स वगैरह क्या करेंगे, बैंक्स वगैरह जाएंगे कहाँ पे, वीज़ा वगैरह और मास्टर कार्ड्स पे और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स पर। और ये जो कार्ड्स इंडिकेटर हैं ये 1 से लेकर 2% का आपसे चार्ज वगैरह लेते हैं पेमेंट इधर से लेके उधर ट्रांसफ़र करने का। जब आप कार्ड की बात कर रहे हैं मैं तब की बात कर रहा हूँ, यूपीआई की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ कार्ड्स की, लाइक डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स। तो यहाँ पे भर भर के फ़ायदा होने वाला है गिनी चुनी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको।
क्योंकि आप खुद सोचिए, रुपी कार्ड जो भारत सरकार ने लॉन्च किया था, इससे जो रुपी का अडॉप्शन था वो बढ़ रहा था इंडियन मार्केट में। लेकिन इससे क्या था, इससे भारत सरकार का कहना भी अपने आप में ठीक है कि इससे जो सेल्फ रिलायंट बनने या सेल्फ सफिशिएंट बनने का जो तरीका था, वो जो चीज़ थी वो उससे भटक रहे थे। वो सब लोग डिपेंडेंट हो गए थे सब्सिडीज़ के ऊपर। जो इंडस्ट्री वगैरह हैं वो डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गई थी, भारत सरकार के ऊपर, कि भारत सरकार उनको पे कर देगी। लेकिन भारत सरकार ने अब ये कहा कि इससे ज़रूर आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूर इससे लॉस वगैरह बियर करना पड़ सकता है, लेकिन आप इससे लॉन्ग टर्म में सेल्फ रिलायंट बनने की उस पर आगे बढ़ेंगे, यानी उस मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे सेल्फ रिलायंट बनने की, सेल्फ सफिशिएंट बनने के मार्ग पर। तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो हमारी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने सरकार से गुजारिश किया, सरकार से रिक्वेस्ट की कि जो ये इंडस्ट्रीज़ के प्लेयर हैं, जैसे कि जो बैंक्स वगैरह हैं जो कि रुपी कार्ड्स को लॉन्च वगैरह करते हैं, आप इस पे जो MDR चार्जेस है इसको अलाउ कर दीजिए। तो बैंक्स वगैरह उस चीज़ को निर्धारित कर पाएंगे कि वो कितना वगैरह MDR चार्जेस ले सकते हैं, किससे, मर्चेंट से। मर्चेंट यानी कौन, दुकानदार, है ना, जिससे आप सामान वगैरह लेते हो वो। तो यहाँ पे अभी तक भारत सरकार का इस पर कोई ओपिनियन नहीं आया है। देखते हैं अगर आगे कोई इसके ऊपर कोई ओपिनियन वगैरह आता है या भारत सरकार इसके ऊपर इसको अलाउ करती है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा रुपी कार्ड के लिए। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, रुपी कार्ड ऐसा अलाउ करना ये लॉस है बैंकों के लिए। बैंक और कोई भी प्राइवेट बैंक लॉस बियर कभी नहीं करेगी। ये बात आप, सरकारी बैंक एक दरकिनार होकर सरकार के कहने पर या सरकार के प्रेशर में आके रुपी को जरूर प्रमोट करे, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए जैसे, वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक रिलाई नहीं करेंगे। क्योंकि जहाँ लॉस होता है, प्राइवेट का मतलब ही होता है, प्राइवेट कंपनीज का मतलब ही होता है प्रॉफिट, कि प्रॉफिट उनका बढ़ना चाहिए, देन हर बार उनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। और क्या वो, आपको लगता है क्या वो ये जो बियर है या जो ये 600 करोड़ के आसपास का या जो ये ऐसा सर्विस वगैरह है, ये बियर करेंगे बैंक्स वगैरह? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और मैं आप सबसे इसके बारे में आप सबका तर्क जानना चाहूँगा, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा इस पर्सपेक्टिव को लेके, इस आर्टिकल्स के पर्सपेक्टिव को लेकर, जो कि मैंने आपको आई होप की इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की है या आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल है। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।